दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अंकित विद लिटरेचर में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित विद लिटरेचर यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं हिस्ट्री जो गेस्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव। तो जो भी स्टूडेंट बी या बीएससी या बीकॉम कर रहे हो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी का सब ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाए। चलिए गाइज, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है गाइज पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जिनके राइटर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन गाइज देख लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा किस विधा की रचना है? पुष्प की अभिलाषा किस विधा की रचना है? जीवनी, आलोचन, कहानी, कविता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज डी, यानी कविता है। जो पुष्प की अभिलाषा है वो कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पुष्प की अभिलाषा किन की रचना है? कवि मैथिली शरण गुप्त की, कवि माखनलाल चतुर्वेदी की, पंडित नामरेश त्रिपाठी की, डी में है सियाराम शरण गुप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी। बी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1858, 1868, 1888, 1889। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा 1889। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेदी जी का निधन कब हो गया? 30 जनवरी 1967 को, 30 जनवरी 1968 को, 30 जनवरी 1970 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 30 जनवरी 1968 को। 30 जनवरी 1968 को चतुर्वेदी जी का निधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेदी जी की रचनाओं में कौन सा तत्व है? नंबर ए में राष्ट्रीयता, बी में प्रेम, सी में ऑप्शन है प्रकृति एवं अध्यात्म, डी में है इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज डी, यानी इनमें से सभी। जो उन्होंने चतुर्वेदी जो रचना किए थे और राष्ट्रीयता की रचना किए थे, प्रेम की भी रचना किए थे और प्रकृति एवं अध्यात्म की भी, इनमें से सभी की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेदी जी की रचनाओं में प्रधानता किस तत्व की है? राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना, श्रृंगार भावना, इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो चतुर्वेदी जी की रचनाओं की जो प्रधानता की तत्व जो है वो है राष्ट्रीय भावना। ठीक है, राष्ट्रीय भावना है उनका प्रधानता। तो वो ज़्यादा प्रधान देते हैं राष्ट्रीय भावना में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी राष्ट्रीय भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेदी जी का अधिकांश रचनाओं में कौन सा गुण प्रधान है? तो ए में है प्रसाद जी, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी ओज, बी, ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेदी जी किस काव्यधारा के रूप में ख्यात हैं? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज सी, यानी दोनों है। जो चतुर्वेदी जी जो कवि के रूप में ख्यात है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दोनों के रूप में ख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किस भावना से ओतप्रोत है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना, मातृभूमि के प्रति उदारता की भावना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी दोनों। ठीक है, दोनों होगा। तो चलिए गाइज, आज की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय भावना का, कवि की भावना का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज सी, यानी दोनों। जो पुष्प की अभिलाषा के प्रतीक है वो राष्ट्रीय भावना और कवि की भावना का है। चलिए गाइज, आज के हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अंधा युग। अंधा युग जिनके राइटर हैं गाइज धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग किस विधा की रचना है? कहानी, कविता, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कविता। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी। जो अंधा युग जो लिखे थे धर्मवीर भारती, वो है एक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किन की रचना है? अज्ञे जी की, नागार्जुन की, धर्मवीर भारती की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी धर्मवीर भारती। सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1925, 1926, 1930, 1935। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 1926 में हुआ था। धर्मवीर भारती का जो जन्म हुआ था 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज
का सातवां घोड़ा क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस सी यानी उपन्यास है। जो सूरज का जो सातवां घोड़ा लिखे थे धर्मवीर भारती वो क्या है? तो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुप्रिया क्या है? एकांकी, नाटक, उपन्यास, काव्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस डी यानी काव्य है। जो कनुप्रिया है काव्य है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन कनुप्रिया किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस होगा बी यानी खंड काव्य, बी खंड काव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला के प्रति धर्मवीर भारती की कैसी रचना है? एकांकी, कविता, कहानी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस होगा नंबर बी यानी कविता। ठीक है, नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कविता है। अंधा युग क्या है? काव्य है, रूपक है, दोनों है? इनमें से कोई नहीं। तो वो है अंधा युग जो है दोनों है, काव्य और रूपक दोनों है, काव्य और रूपक दोनों है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग में किस कथा का आधार ग्रहण किया गया है? ऐतिहासिक कथा का, पौराणिक कथा का, दोनों का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी पौराणिक कथा का। ठीक है, बी जो अंधा युग है वो पौराणिक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग शीर्षक कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है? युद्ध की भयानकता पर, देश की आर्थिक विषमता पर, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा नंबर ए यानी युद्ध की भयानकता पर। ठीक है, युद्ध की भयानकता पर। चलिए गाइज आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गाइज शेर सिंह का शास्त्र समर्पण। ठीक है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, जिनके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो इसका गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण किस विधा की रचना है? शेर सिंह का शास्त्र समर्पण किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, जीवनी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ए यानी कविता। ठीक है, कविता होगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का शास्त्र दर्पण। शेर सिंह का शास्त्र दर्पण जो है शास्त्र समर्पण किन की रचना है? तो हरिऔध जी की, प्रसाद जी की, निराला जी की, दिनकर जी की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो होगा बी यानी प्रसाद जी की। ठीक है, प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण कवि जयशंकर प्रसाद किस काव्य कृति के अंतर्गत है? तो करुणा नालय, आंसू, लहर, झरना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी लहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1888 को, सन 1889 को, सन 1890 को, सन 1892 को? तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा बी यानी सन 1889 को। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा नंबर बी यानी वाराणसी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया? 15 नवंबर 1937 को, 15 नवंबर 1939 को, 15 नवंबर 1940 को, 15 नवंबर 1943 को? तो इसका करेक्ट गाइज आंसर होगा नंबर ए यानी 15 नवंबर 1937 को। जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरना क्या है? तो झरना जो जयशंकर प्रसाद लिखे थे वो क्या है? तो नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा नंबर बी यानी काव्य है, बी काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी क्या है? काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज नंबर ए यानी काव्य है, नंबर ए काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण शीर्षक कविता का आधार क्या है? पौराणिक, ऐतिहासिक, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा नंबर बी यानी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का शास्त्र समर्पण शीर्षक कविता में शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के द्वारा कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? तो नंबर ए में है पराजय, वेदना, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा नंबर सी यानी दोनों। जो शेर सिंह का शास्त्र समर्पण जो हुआ था पराजय और वेदना दोनों के कारण हुआ था। चलिए गाइज आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज।